हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सोआ यूनिवर्सिटी में एडमिशन के बारे में। इससे पहले भी मैं एक वीडियो बनाया था जिसमें सोआ यूनिवर्सिटी में एडमिशन के बारे में बताया था। उस वीडियो में मैं बताया था कि एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है और भी बहुत सारे प्रोसेस में बताया था। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक डाल देता हूँ, वहाँ से आप फटाफट जाके उस वीडियो को पहले देख लें, उसके बाद आप इस वीडियो को देखें। उसमें बहुत सारे पॉइंट जो है वो छूट गए थे। रेगुलर जो बच्चे होते हैं वो क्वेश्चन मुझसे पूछ रहे थे, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बना देता हूँ। वीडियो के माध्यम से सारा क्वेश्चन को इसमें डिस्कस कर लेता हूँ। तो चलिए वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं और शुरू करते हैं। अगर आपने हमारा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हम वीडियो में अपना आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि सोआ यूनिवर्सिटी में अलग अलग जितने भी कोर्स हैं, सारे कोर्स में कोर्स का फ़ी स्ट्रक्चर क्या होता है, कितना फ़ीस लगते हैं और हॉस्टल का क्या चार्जेस रहता है। तो सबसे पहले हम फ़ीस स्ट्रक्चर की हम बात करेंगे। चलिए फटाफट हम आपको अपने मोबाइल के डिस्प्ले पे ले चलते हैं और सारे कोर्सेज जो हैं उसमें फ़ीस स्ट्रक्चर कितने लगते हैं और स्कॉलरशिप का क्या शेड्यूल है, स्कॉलरशिप मिलता है कि नहीं मिलता है, अगर मिलता है तो कितना मिलता है वो डिस्कस करते हैं, और हॉस्टल का कितना चार्ज रहता है और मेस का कितना चार्ज रहता है, सब डिस्कस करते हैं। चलिए मोबाइल के डिस्प्ले पे चलते हैं। तो दोस्तों फ़ीस स्ट्रक्चर की बात करें, 2022 का एकेडमिक सेशन यानी कि 2022 एडमिशन बैच के लिए जो फ़ीस स्ट्रक्चर है इंजीनियरिंग के लिए, उसकी हम बात करते हैं। तो बेसिकली हर साल होता था, मतलब पिछले साल तक होता था कि जो फ़ीस था उसमें 5,000 या 6,000 कम था। इस साल 5 और 6,000 बढ़ा दिया गया है, तो उससे पहले के मुताबिक आपको इस बार थोड़ा ज़्यादा पैसा देखने को मिलेगा। तो इंजीनियरिंग की बात करें यूजी कोर्स के लिए, बीटेक सीएसई और सीएसआईटी के लिए एक सेमेस्टर के लिए आपको 1,27,500 रुपये देना पड़ेंगे इस कोर्स में एडमिशन के लिए। बीटेक सीई, ईसीई, ईई, ट्रिपल ई और एमई, इसमें एडमिशन के लिए आपको 1,17,500 पर सेमेस्टर आपको देने होंगे। और इंजीनियरिंग पीजी के लिए, एमटेक के लिए आपको 75,000 पर सेमेस्टर देने होंगे। कंप्यूटर एप्लीकेशंस में आपको एडमिशन के लिए एमसीए में अगर एडमिशन लेते हैं तो आपको 82,500 रुपये देने पड़ेंगे पर सेमेस्टर। अगर बीसीए में एडमिशन लेते हैं तो 55,000 पर सेमेस्टर आपको देने होंगे। अगर आपने मैनेजमेंट में एडमिशन ले रहे हैं या लेंगे तो उसमें एमबीए कोर्स के लिए आपको 1,50,000 पर सेमेस्टर देने होंगे। अगर इंटीग्रेटेड कोर्स कर रहे हैं दोनों साथ में, बीबीए और एमबीए दोनों साथ में अगर करते हैं तो 75,000 पर सेमेस्टर आपको देने होंगे। और एमबीए हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं तो उसमें 62,500 पर सेमेस्टर आपको देने होंगे। या और आप सिर्फ बीबीए करते हैं तो 55,000 पर सेमेस्टर आपको देने होंगे। और होटल मैनेजमेंट करते हैं तो होटल मैनेजमेंट में आप BHMCT कोर्स करते हैं तो आपको 45,000 पर सेमेस्टर आपको देने होंगे। अगर आप MBA करते हैं HM में, उसमें आपको होटल मैनेजमेंट में करते हैं तो उसमें आपको 45,000 पर सेमेस्टर देने होंगे। अगर फार्मेसी में एडमिशन लेते हैं बी फार्मा में, आपको 82,500 पर सेमेस्टर देने होंगे। अगर एम फार्मा में एडमिशन लेते हैं तो 82,500 ही देने होंगे पर सेमेस्टर। दोनों का पैसा सेम ही है। अगर लेटर एंट्री में आप एडमिशन ले रहे हैं तो उसमें बीटेक के लिए 1,17,500 आपको पर सेमेस्टर देने होंगे। और बी फार्मा में ले रहे हैं तब 75,000 पर सेमेस्टर देने होंगे। BHMCT में ले रहे हैं तो 42,500 पर सेमेस्टर आपको देने होंगे। अगर आपको एग्रीकल्चर में एडमिशन लेना है तो BSc एग्रीकल्चर के लिए आपको 90,000 पर सेमेस्टर देने होंगे। अगर MSc एग्रीकल्चर में एडमिशन लेते हैं तो 62,500 पर सेमेस्टर देने होंगे। अगर आप नर्सिंग में एडमिशन लेना चाहते हो तो MSc नर्सिंग के लिए आपको 70,000 पर सेमेस्टर देने होंगे। अगर BSc नर्सिंग बेसिक कोर्स करना चाहते हैं तो 70,000 पर सेमेस्टर आपको देने होंगे। अगर BSc नर्सिंग पोस्ट बेसिक के तहत आप करना चाहते हैं तो उसमें आपको 55,000 पर सेमेस्टर देने होंगे। अगर लॉ में एडमिशन आप लेना चाहते हैं, BA LLB में एडमिशन लेते हैं तो उसमें 62,500 पर सेमेस्टर आपको देने होंगे। BBA LLB करना चाहते हैं तो उसमें 62,500 ही देने होंगे। और LLM करते हैं उसमें 62,500 देने होंगे पर सेमेस्टर। LLB ऑनर्स करते हैं तो उसमें 47,500 पर सेमेस्टर देने होंगे। अगर जनरल साइंस करते हैं, MSc बायोटेक्नोलॉजी करते हैं कोर्स तो उसमें 50,000 पर सेमेस्टर देने होंगे। MSc केमिस्ट्री करते हैं तो 50,000 पर सेमेस्टर देने होंगे। अगर MSc फिजिक्स से करते हैं तो 50,000 ही देने होंगे पर सेमेस्टर। और MSc मैथमेटिक्स से करते हैं तो आपको 50,000 पर सेमेस्टर ही देने होंगे। अगर इंटीग्रेटेड कोर्स करते हैं, इंटीग्रेटेड
MSc बायोटेक्नोलॉजी करते हैं तो 50,000 पर सेमेस्टर ही देने होंगे। अगर पैरामेडिकल कोर्स करते हैं, BSc कोर्स इन पैरामेडिकल साइंसेज में एडमिशन लेते हैं तो 45,000 पर सेमेस्टर आपको पैसे देने होंगे। और डॉक्टरेट प्रोग्राम में एडमिशन लेते हैं तो एडमिशन रजिस्ट्रेशन फीस कोर्स जो है आपका 35,000 लिया जाएगा और एनुअल ट्यूशन फी जो है आपका 25,000 रहेंगे और थेसिस एग्जामिनेशन फ़ी जो है उसमें 15,000 आपसे लिया जाएगा। ये सारी बातें होगी आपको कोर्स में जो एडमिशन लेंगे उसका फ़ीस स्ट्रक्चर हो। अगर आप हॉस्टल में रहना चाहते हैं तो हॉस्टल में आपका क्या चार्जेस रहेंगे उसकी हम बात करते हैं। अगर आप AC वाले रूम में रहते हैं, यानी कि AC वाले रूम में रहते हैं डबल सीटेड 2 पर्सन एक रूम में, तो आपको 1,20,000 पर एनम मानी कि पर साल के बेस पे आपको देना होगा। चाहे आपका सेमेस्टर वाइज कोर्स क्यों ना हो, लेकिन आपको साल बाई साल आपको पैसे देने होंगे। अगर AC वाले में रहते हैं, तीन लोग अगर एक रूम में रहते हैं तो आपको 90,000 पर साल के बेस पे आपको देना होगा। और नॉन AC में रहते हैं तो उसमें आपको 50,000 पर साल के बेस पे आपको देना होगा, जिसमें आपको 4 कोई रहेंगे एक रूम में। और हॉस्टल जो मेस का फीस है उसको आपको एनुअली पे करना होगा। और क्वेश्चन मनी जो है आपका एक बार लिया जाएगा, जो 5,000 है, जो रिफंडेबल होता है, जो आपको छोड़ने पे आपको मिल जाएगा। तो अगर आप हॉस्टल में रहते हैं तो आपसे मेस चार्जेस जो है 36,000 पर एनम के बेसिस पे आप लिया जाएगा और 36,000 आपको पे करने होंगे मेस चार्ज के लिए, चाहे आपका कोई भी कैंपस क्यों ना हो। अगर आप बाहर से घर से आना जाना करना चाहते हैं और आप कॉलेज का जो ट्रांसपोर्ट सर्विस है उसको आप यूज करना चाहते हैं तो 2022 के एडमिशन बैच के लिए अगर आप भुवनेश्वर से आते जाते हैं तो 18,000 पर एनम के हिसाब से आपको लिया जाएगा। अगर आप कटक से आते हैं तो आपको 30,000 पर एनम के बेसिस से आपको पे करने होंगे। आप एडमिशन लेते हैं तो उस समय आपको कुछ प्रोसेसिंग फ़ीस जो है वो आपको देने पड़ते हैं, जो कि वन टाइम होता है, एडमिशन के समय ही आपसे लिया जाता है। तो जो है सबसे पहला जो काउंसलिंग फ़ी है जो वन टाइम है और नॉन रिफंडेबल है, एक ही समय लगेगा, जो आपको रिफ़ंड दोबारा नहीं होगा। जो अमाउंट है इसका 1,000। उसको एडमिशन फ़ी लगेगा जो आपसे है वन टाइम लिया जाएगा, जो नॉन रिफंडेबल, ये भी आपका वापस नहीं होगा। तीसरा जो है इंस्टीट्यूट कॉशन मनी जो है, जो एक बार लिया जाएगा, रिफंडेबल है। जब आप कॉलेज छोड़ते हैं तो 5,000 आपको दे दिया जाएगा। ऐसा कॉलेज तो लिखा है, अगर देगा कि नहीं देगा वो डिपेंड करता है, ठीक है ना। हो सकता है नहीं भी दे, तो आपको जब कॉलेज छोड़ते हैं तो आपको ज़रूर ले ले। हॉस्टल का आपका 5,000 क्वेश्चन मनी और कॉलेज का क्वेश्चन मनी जब आप छोड़ते हैं तो आप ले सकते हैं। यहाँ पे रेगुलर जो बच्चे बराबर क्वेश्चंस करते हैं, तो जो क्वेश्चंस कॉमन जो पूछे जाते हैं उसकी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वो भी डाउट रहता है, मतलब जो क्वेश्चन मैं जवाब दूंगा वो आपका डाउट रहता है तो आपका क्लियर हो जाता है तो ठीक है। अगर आपका वो क्लियर नहीं होता है तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट में उसका जवाब मैं दे दूंगा। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो है, बच्चे लोग अक्सर पूछते हैं कि फॉर्म भरने के कितने दिन के बाद एडमिशन हो जाएगा। तो देखिए, फॉर्म आप भरते हैं तो फॉर्म भर लेंगे, उसके 1 महीना या फिर 1.5 महीना, वो तो यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है। ये इन्फॉर्मेशन आपको कोई भी नहीं दे सकता है कि आपका एग्ज़ाम कब होगा, चाहे आप कोई भी फेज़ का क्यों नहीं दे रहे हो, फेज़ 1 दे रहे हो या फेज़ 2 या फेज़ 3 या फेज़ 4, कोई भी फेज़ दे रहे हो, तो वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा फेज़ भर रहे हैं और कितना दिन के बाद एग्ज़ाम हो रहा है। ये सब चीज़ है ना, यूनिवर्सिटी ही डिसाइड करता है, आपको कहीं से इन्फॉर्मेशन नहीं मिल सकता है। तो आप आराम से फॉर्म भर दीजिए। फॉर्म भरने के बाद आप वेट कर सकते हैं। वेट करने के बाद आपको मेल आएगा या फिर SMS आएगा, SMS या फिर मेल के माध्यम से आपको इन्फॉर्मेशन कर दिया जाएगा। इसलिए रेगुलर आप मेल को चेक करते रहें। आपको इन्फॉर्मेशन आएगा कि किस दिन आपका एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम आप मोबाइल से भी दे सकते हैं, लैपटॉप से भी दे सकते हैं। ये एग्ज़ाम जो है वो ऑनलाइन होता है, ये मैं पिछले वीडियो में भी डिस्कस कर चुका हूँ। तो ये आप ऑनलाइन एग्ज़ाम दे सकते हैं, फ़ोन से भी दे सकते हैं और लैपटॉप से भी दे सकते हैं। ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आपको मेल पे मिल जाएगा। मेल पे आपको सारा चीज़ लिखा रहेगा, प्रोसेस कैसे कैसे करना है। तो एग्ज़ाम दे देंगे। एग्ज़ाम देने के बाद आपको 1 महीना या फिर 1.5 महीना भी लग सकता है। उसके बाद आपका रिज़ल्ट जारी कर दिया जाएगा। ये भी आपको वेबसाइट पे ही चेक करना होगा। वो भी हम आगे बताऊंगा कि कैसे आप अपने रिज़ल्ट चेक कर सकते हैं, वो भी मैं आगे प्रोसेस बताऊंगा, ठीक है। तो आप रिज़ल्ट चेक कर सकते हैं, वो भी आपको वेबसाइट पर ही रिज़ल्ट चेक करना होगा। वो भी आपको कहीं से पता नहीं चलेगा, आपको रेगुलर वेबसाइट को विजिट करते रहना है। हो सके अगर मेल आता है या फिर SMS आता है उसके माध्यम से आपको पता चल जाता है तो अच्छी बात है। अगर आपको पता नहीं चलता है तो हर 10 दिन 5 दिन करके आपको हमेशा चेक करते रहना है, ताकि आपको रिज़ल्ट का पता चल सके। अगर आपको इसमें एडमिशन लेना है, कोई भी कोर्स में, सोहा यूनिवर्सिटी में कोई भी कोर्स में आपको एडमिशन लेना है, तो आपको कम से कम 17 परसेंटाइल, आपको परसेंटेज या परसेंटाइल जो भी कह लीजिए आता है, तो आपका ईजिली एडमिशन हो जाएगा। अगर 70 से कम आता है तो आपको चांसेस बहुत कम रहते हैं कि आपको एडमिशन होने का। फिर भी अगर उस कोर्स में
सीटें वैकेंट रहते हैं, बच्चे लोग उतना एडमिशन नहीं ले पाते हैं, तो आपका एडमिशन श्योर हो सकता है, आपका एडमिशन हो सकता है, लेकिन ये पूरा 100% श्योर नहीं है कि आपका एडमिशन हो ही जाएगा। तो आपका यहाँ से एग्ज़ाम के थ्रू अगर 70 आते हैं तो अच्छे से एडमिशन हो सकता है, अगर फिर भी उससे कम आते हैं, अगर सीटें भी नहीं रहते हैं, तो आपको नेक्स्ट ऑप्शन डोनेशन ही हो सकता है। उसके अलावा कोई ऑप्शन आपका नहीं होगा, कोई ऑप्शन आपके पास नहीं होगा कि आप उस कॉलेज में, सोवा यूनिवर्सिटी कॉलेज में, उस कोर्स में एडमिशन ले सकें। तो ये सारी प्रोसेस रहती है। तो उसके बाद रिज़ल्ट आने के बाद आपको कुछ दिन और वेट करने हैं। आप चाहे तो एडमिशन कॉलेज का जो एडमिशन नंबर है उसमें आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं, वो आपको इन्फॉर्मेशन बता देंगे। उसके बाद भी आपको रिज़ल्ट आने के बाद भी आपको कुछ दिन वेट करना पड़ सकता है। कुछ दिन वेट करने के बाद आपका मेल आएगा कि आपको किस दिन एडमिशन करने जाना है कॉलेज, किस दिन आपको कॉलेज विज़िट करना है और कब जाना है, किस डेट को जाना है, ठीक है ना। कॉलेज का लोकेशन क्या है, सब चीज़ आपको उस मेल में आ जाएगा। नहीं तो आप एडमिशन नंबर पर पता कर सकते हैं, ताकि आपको जनरल आइडिया लग जाएगा कि कितने बीच में आपको कॉलेज जाना हो सकता है। ताकि अगर आप बाहर से आना चाहते हैं या फिर बाहर से दूसरे स्टेट से हैं, तो आप टिकट पहले से को अरेंज कर सके, बना सके, नहीं तो आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। अब अचानक आपको पता चला कि कल जाना है या परसों जाना है या 2-3 दिन के बाद जाना है, तो टिकट भी मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो ये हो सकता है, इसलिए आप पहले से इंफॉर्मेशन ले लें, तभी आप अच्छे से आप जा पाएंगे, एडमिशन ले पाएंगे, ठीक है। ये बातें हो सकती है, तो ये बात है। तो रिज़ल्ट आने के बाद आपको वेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको एडमिशन यहाँ पे मिल सकता है। तो वेट कर लीजिएगा, आपको मेल के द्वारा इन्फॉर्मेशन दे दिया जाएगा। अगर मेल नहीं आता है तो आप एडमिशन नंबर पर कुछ दिन अंतराल पे आप कांटेक्ट करते रहें, पूछते रहें, वहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। उसके बाद आपका कॉलेज में एडमिशन का प्रोसेस होगा। वो प्रोसेस होने के बाद कुछ दिन के बाद आपको ओरिएंटेशन प्रोग्राम होगा। ओरिएंटेशन प्रोग्राम के बाद उस ओरिएंटेशन प्रोग्राम में आपको बताया जाएगा कैसे कैसे क्लासेस होंगे, कब क्लासेस अटेंड करना है, सारा इन्फॉर्मेशन आपको कॉलेज के बारे में उस ओरिएंटेशन प्रोग्राम में दिया जाता है। 1 दिन का ओरिएंटेशन प्रोग्राम रहता है, उसमें आपको सारा इन्फॉर्मेशन दिया जाता है। उसके बाद आपको टाइमिंग बता दिया जाएगा, कोर्स का शेड्यूल मिल जाएगा और टाइमिंग क्लास का मिल जाएगा। उसके बाद आपका क्लासेस चालू हो जाएंगे। तो ये प्रोसेस रहता है एडमिशन का टोटल। फिर भी आपको कुछ नहीं समझ में आया हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्वेश्चन है। तो सेकंड क्वेश्चन है, फॉर्म भरने के बाद प्रोसेस क्या रहता है। तो अभी मैंने वही डिस्कस किया हूँ, सारा चीज़ वही बताया हूँ। तो एक क्वेश्चन का जवाब भी वही होगा। फॉर्म भरने के बाद आपको एग्ज़ाम देना है कुछ दिन वेट करके, जैसा कि हम इससे पिछले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं, वही है। चलिए, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। और रिज़ल्ट कैसे चेक करें, तो इसका मैं अभी दिखा लेता हूँ वीडियो। अपने मोबाइल के डिस्प्ले पे ले चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि रिज़ल्ट कैसे चेक करना है, ठीक है। आप वहाँ से अच्छे से समझ। तो दोस्तों, सार्ट एग्ज़ाम का रिज़ल्ट चेक करने के लिए सबसे पहले आप अपना क्रोम ब्राउज़र खोल लें, उसमें आप सर्च करें सोवा एडमिशन। सोवा एडमिशन सर्च करने के बाद आपका नीचे ऐसा लिखा हुआ आएगा, उस पर आप क्लिक कर दें, एडमिशन सोवा। इस पर आप क्लिक कर देंगे तो उसके बाद आपको ये पेज खुलकर सामने आएगा। तो यहाँ 3rd नंबर लिखा हुआ है सार्ट 2022 रिज़ल्ट, इस पर आप क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद आपके पास ये पेज खुलकर सामने आएगा। आपका जो भी कोर्स हो, तो अपना कोर्स के हिसाब से आप कौन से फेज के एग्ज़ाम दिए हैं वो यहाँ पर चेक कर ले। आप देख ले कि कौन कौन सा किसका रिज़ल्ट आया, किसका नहीं आया। तो आपका देखने के बाद आपको लगे कि ये मेरा रिज़ल्ट आ गया है, यहाँ पर फेज आपको लिखा होगा, जो भी आप फेज का दिया हो यहाँ पर शो कर रहा होगा। तो वहाँ पर आप जाने के बाद यहाँ पर सार्ट 2022 स्कोर कार्ड, उस पर टिप दें। और टिपने के बाद आपको यहाँ पे दूसरा पेज खुलकर सामने आएगा, जिसमें लिखा है डाउनलोड योर सार्ट 2022 स्कोर कार्ड। इसमें आपको अपना एप्लीकेशन नंबर लिखना है। अपना एप्लीकेशन नंबर लिखने के बाद लॉगिन पर टिपेंगे, आपका रिज़ल्ट खुलकर सामने आ जाएगा। आपको रिज़ल्ट टिक जाएगा, उसमें आपका परसेंटाइल लिखा होगा और उसमें परसेंटाइल में आपका रिज़ल्ट आएगा। इस तरह से अपना आप रिज़ल्ट चेक कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये सोवा यूनिवर्सिटी हमारे कोर्स के लिए कैसा रहेगा, ठीक है। तो बेसिकली डिपेंड करता है कि आपका कौन सा कोर्स है, आपका कौन सा कैंपस मिल रहा है, उस कोर्स के लिए कैसे मतलब फैकल्टी मेंबर है, कैसे वो पढ़ाते हैं, सारे फैक्टर हो जाते हैं। तो इसलिए मैं आपको एग्जैक्टली नहीं बता सकता हूँ कि यूनिवर्सिटी कैसा है। आप हमको इंडिविजुअली कमेंट करके पूछ सकते हैं कि इस कोर्स के लिए इस कोर्स के लिए एक कॉलेज कैसा रहेगा, इस कोर्स के लिए कैसा रहेगा। तो हम एक एवरेज आपको बता सकते हैं, एक सजेशन दे सकते हैं कि आपके लिए यूनिवर्सिटी सही रहेगा कि नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आप हमसे पूछिएगा तो मैं उसका आपको जवाब दे दूँगा। और पढ़ाई की बात करें तो पढ़ाई सारे कोर्सेज़ में अच्छे ही होते हैं। अब कोर्सेज़ पे भी डिपेंड करता है कौन सा आपका कोर्स है, तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। तो वो भी मैं आपको इंडिविजुअली आपको बता दूंगा कि कौन सा कोर्स में मतलब कैसा पढ़ाई होता है, अच्छा है कि नहीं, आपको
एडमिशन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, इसके अलावा क्या ऑप्शन हो सकता है, तो सारी बातें मैं बता सकता हूँ। तो वो एक बार पहले आप कंफर्म कर लें आपको किस कोर्स में एडमिशन लेना है, उसके बाद आप हमसे पूछेंगे तो हम आपको जनरल आइडिया बता सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लेसमेंट कैसा होता है। ये भी डिपेंड करता है कि आपका कौन सा कोर्स चूज़ किए हुए हैं और कोर्स में कैसा कैसा प्लेसमेंट आ रहा है, तो वो भी हम आपको वीडियो में नीचे लगा देंगे कि कौन सा कोर्स में कितना प्लेसमेंट होते हैं और एवरेज कितना जाता है, जो आपको जनरल आइडिया लग जाएगा कि इस कोर्स में कितना प्लेसमेंट होते हैं इस कॉलेज के थ्रू। तो आप उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सकते हैं यहाँ एडमिशन ले सकते हैं, लेना है कि नहीं लेना है, तो आपको पता लग जाएगा। तो मैं जितना पता है उसके अकॉर्डिंग हम कोर्स वाइज हम नीचे वीडियो में लगा देंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं। बाकी आप कॉलेज में अपना बात करके अपना पता कर सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हॉस्टल कैसा है और वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, हमें हॉस्टल में रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, ये सारे क्वेश्चन है। तो इसका जवाब ये है कि अगर आप कोर्स लेते हैं तो आपको हॉस्टल में कंफर्टेबल लगता है कि नहीं। अगर हॉस्टल में आपको कंफर्टेबल लगता है तो आप हॉस्टल में इजीली रह सकते हैं। हॉस्टल में डिपेंड करता है कि आप कौन से बच्चे के साथ रह रहे हैं, आपका जो बैच है, आप जिस हॉस्टल में रहने वाले हैं, आपका रूममेट कैसा है, ठीक है ना। तो ये सारी बातें फैक्टर हो जाती है, उसके बाद ही आप बता सकते हैं कि कैसा आपके लिए रहेगा। बाकी हम बात करें इन्वायरमेंट, ठीक है, आपका कोई भी कैंपस हो वहाँ का इन्वायरमेंट अच्छा रहेगा, कोई रैगिंग वगैरह कुछ नहीं होता है, आप इजीली आसानी से उसमें रह सकते हैं, आपको कोई समस्या ज़्यादा नहीं देखने को मिलेगा। बस थोड़ा आपको खाने का प्रॉब्लम हो सकता है, खाना आपको सूट भी ना करे तो खाना का थोड़ा दिक्कत हो सकता है, और नहीं तो आप बाहर रूम रेंट लेके रहना चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं, वो भी आपके लिए दूसरा ऑप्शन हो सकता है। अगर आप बाहर स्टेट से आ रहे हैं तो पहले आप हॉस्टल के कैंपस में ही रहें, वो आपके लिए सही रहेगा। बाद में आपका मूड बनता है या फिर आपको अंदर सूटेबल नहीं लगता, अंदर कुछ प्रॉब्लम रहता है तो आप बाहर शिफ्ट हो सकते हैं सेकेंड ईयर से, तो ये बातें हो सकती है। तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉर्म डेट कब तक आता है, कब आता है। तो फॉर्म जो है इसका कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है, कभी 1 महीना ऊपर चला गया, कभी 1 महीना नीचे चला गया, तो ऐसा हो सकता है। जैसे कि फरवरी मार्च में फर्स्ट फेज का आया एग्ज़ाम का फॉर्म, उसके बाद मई जून में दूसरा फेज का, जुलाई अगस्त में थर्ड, और सितंबर तक फोर्थ आ सकता है। और फिर भी अगर सीटें वैकेंट रही तो 5 फेज का भी फॉर्म आ सकता है, एग्ज़ाम का फॉर्म आ सकता है, नहीं तो आपका 4 ही तक हो सकता है। अगर उससे भी पहले सीट बढ़ गया तो 3 तक ही होगा, फेज़ 3 तक ही एग्ज़ाम हो सकता है। इसका कोई स्पेसिफिक डेट नहीं है, और एवरेज टाइमिंग आपका यही रहता है, फरवरी मार्च, उसके बाद जून जुलाई, और उसके बाद जुलाई अगस्त, उसका सितंबर, ऐसा ये टाइमिंग रहता है। और ये टाइमिंग रहता है, इसी समय आपका फॉर्म आता है। अगर आप फॉर्म का डेट जानना चाहते हैं तो एक बार आप पिछले ईयर का क्या फॉर्म का टाइमिंग था, क्या फॉर्म का डेट था, वो आप वेबसाइट से चेक कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का भी लिंक लगा दूंगा, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि क्या क्या टाइमिंग रहता है, उसके अकॉर्डिंग आप उस फॉर्म को भर सकते हैं। कोई भी फेज़ को आप अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप एक फेज़ दे दिए तो दूसरा फेज़ नहीं दे सकते। ऐसा वेबसाइट में लिखा हुआ है कि आप दूसरा नहीं दे सकते, तो उसमें ऐसा कर सकते हैं, आप नंबर दूसरा चेंज करके दूसरा फेज का एग्ज़ाम दे। ऐसा होता है कि आप पहला एग्ज़ाम दिए तो उसमें आपका नहीं निकला, या फिर आपका रैंक कम आया तो आप दूसरा भी देना चाहते हैं, तो दूसरा देने के लिए क्या कर सकते हैं, आप नाम वही रख सकते हैं और अपना मोबाइल नंबर है ना वो आप चेंज कर सकते हैं, मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं, ताकि आपको कुछ उसमें फॉर्म भरने में प्रॉब्लम नहीं आएगा। फिर भी कोई दिक्कत होता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। वैसे आप 1 या 2 या 3 फेज का भी एग्ज़ाम देते हैं, उससे आपको प्रॉब्लम ज़्यादा कुछ नहीं आएगी। फिर भी अगर प्रॉब्लम आता है तो मुझे आप बताइएगा, ताकि मुझे भी जानने को मिलेगा आपको क्या क्या समस्या देखने को मिल रहा है, तो उसका मैं सॉल्यूशन जानता हूँगा तो मैं बता दूँगा, ठीक है। तो आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्कॉलरशिप। इससे पहले हम स्कॉलरशिप के बारे में डिस्कस कर चुका हूँ, आपको अच्छी तरह से बता चुका हूँ। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। और आप लोग कोशिश कीजिएगा कि कोई भी फेज का एग्ज़ाम देते हैं तो एग्ज़ाम के थ्रू ही एडमिशन लेने का, डोनेशन के चक्कर में नहीं पड़िएगा, उसमें पैसा आपका काफ़ी ज़्यादा लग जाएगा और आपको आगे शायद हो सके प्रॉब्लम भी झेलना पड़े। तो इसलिए आप जितना हो सके एग्ज़ाम के थ्रू ही दीजिए। और अगर आपको एग्ज़ाम के बारे में नहीं पता है तो गूगल पर सर्च कीजिए, यूट्यूब पर वीडियोज़ देखिए, ताकि आपको एग्ज़ाम के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलेगा, और एग्ज़ाम को दीजिए तभी आप इस कॉलेज में एडमिशन लीजिए, चाहे कोई भी कोर्स आपका क्यों ना हो, ठीक है। ये बातें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एग्ज़ाम कैसे दें। एग्ज़ाम देने के लिए आपको मैं बता चुका हूँ, जैसा कि आप लैपटॉप से या मोबाइल से आप उसको एग्ज़ाम को ऑनलाइन घर बैठे देना है। एग्ज़ाम जो है 60 क्वेश्चन के रहते हैं। जो 12th में आपका सब्जेक्ट रहता है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इसमें 20-20 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट में रहते हैं, और 60 क्वेश्चन का एग्ज़ाम होता है, और 1 घंटा का एग्ज़ाम होता है, ठीक है। उसी में आपको स्कोर करना है। और
इसका लेवल जो है ना, लेवल एवरेज ही रहता है, मीडियम ही रहता है। ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहते हैं। और आपको इस एग्ज़ाम को देने के लिए आपको माइक ऑन होना चाहिए लैपटॉप या मोबाइल में, और कैमरा भी ऑन होना चाहिए, ठीक है। और ये सब पहले देख ले, और आपके पास इंटरनेट की सुविधा भी स्पीड होना चाहिए, नहीं तो आपका इंटरनेट स्लो हो जाएगा तो आपको दिक्कत हो सकता है एग्ज़ाम अटेंड करने में, ठीक है ना। इसलिए आप नेटवर्क कनेक्शन देख ले, आपका वाईफाई हो तो अच्छी है बात है, नहीं तो नेट है तो कम से कम 2 GB या फिर 2 GB से ज़्यादा आपका नेट हो, ताकि आप एग्ज़ाम को 1 घंटा अच्छी तरह से दे सकते हैं, ताकि आपको कोई समस्या ना हो और आप अच्छे से कॉलेज को प्राप्त कर सकें, अच्छे से एग्ज़ाम को दे सकें। तो दोस्तों ये रहा एक छोटा सा वीडियो। अगर आप कॉलेज का कैंपस देखना चाहते हैं या फिर हॉस्टल का टूर देखना चाहते हैं तो मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, हॉस्टल भी दिखाया हूं और अपना कॉलेज भी दिखाया हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर वीडियो देख सकते हैं। और अब वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता है या कुछ पूछना रहता है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं या फिर हमारे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, मैं उसमें आपका जवाब दे दूंगा। और अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। अब वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। आपसे मिलूंगा किसी और नेक्स्ट वीडियो में, किसी और नेक्स्ट टॉपिक पर। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।